हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। आज से हम क्विज होमवर्क सीरीज़ शुरू कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो आज से फ्रेंड हम दो सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड साइंस की 20 क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। यह टारगेटेड टेस्ट सीरीज होगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज के 20 MCQs। ये टॉपिक वाइज होगा, चैप्टर वाइज होगा फ्रेंड्स। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा हिस्ट्री से है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में फर्रुखसियर से एक फरमान प्राप्त किया था? इसका आंसर होगा फ्रेंड 1717। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1717 में पूरे बंगाल में फर्रुखसियर से 3000 रुपये प्रति वर्ष के लिए शुल्क मुक्त व्यापार अधिकार खरीदे। इस फरमान के तहत कंपनी को माल के परिवहन के लिए दस्तक जारी करने के अधिकार दिए गए थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित यूरोपीय देशों में कौन भारत में सबसे बाद में आया था? इसका आंसर होगा फ्रेंड फ्रांसीसी। भारत में यूरोपीय के आने का क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। तो सबसे सर्वप्रथम आए थे पुर्तगाली और सबसे बाद में आए थे फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, एक्स-ला-चैपल की संधि द्वारा किस युद्ध का समापन हुआ था? आप अक्सर इसको एला-सापल की संधि पढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्स-ला-चैपल संधि के द्वारा जो 1748 में हुई थी उसके द्वारा समाप्त हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी की संधि के साथ समाप्त हुई थी और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि 1763 के द्वारा समाप्त हुई थी। इसको आप एक ट्रिक बना ले, एक्स-ला-चैपल संधि है तो ए, ठीक है, पौंडीचेरी है तो पा और पेरिस है तो पे, ए पा पे। इसको याद रखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध ए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पा और तृतीय कर्नाटक युद्ध पे। तो ए पा पे ट्रिक आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वांडीवास का युद्ध 1760 में किनके और किनके बीच में हुआ था? ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, इसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, यानी ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। अगला इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। इसका अगला प्रश्न है, आपको इसमें सुमेलित करना है, ठीक है। इधर आपको देश के नाम दिए हुए हैं और इधर उनकी फैक्ट्री दी हुई है, यानी उनकी फैक्ट्रियाँ कब और कहाँ स्थापित हुई। जैसे पुर्तगाली हैं, ठीक है, फर्स्ट है पुर्तगाली। तो पुर्तगाली का पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित हुई थी? तो कोचीन में। कोचीन में 1503 में, यानी ए का 4 होगा, ठीक है। आप ऑप्शन देखें, ए का 4 किस में है? सी और डी में। सेकंड में है आपका डच। डच की पहली व्यापारिक कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी? मसूलीपट्टनम में 1605 में। 1605 में हुई थी। तो आप देखेंगे 1605, यानी बी का होगा ए। तो डी और सी दोनों में है, 4 के बाद 1। फिर है अंग्रेज। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। सूरत में 1608 में। तो सी में अंग्रेजों के सामने ये होगा 3, यानी सूरत, ठीक है। तो सूरत सी का हो जाएगा 3। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन छट जाता है, ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हैं। यहाँ मैंने सॉल्यूशन डाला है, इसको आप देख लेंगे। डेनिश ने ट्रावनकोर में 1620 में अपनी कंपनी स्थापित की थी और फ्रांसीसी ने भी सूरत में 1668 में की थी। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों ने सेम जगह पे अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित की थी। अंग्रेज़ों ने 1608 में और फ्रांसीसियों ने 1668 में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रावनकोर तमिलनाडु में कब स्थापित किया था? इसका आंसर होगा फ्रेंड 1620। ये 1616 में भारत आए थे और 1620 में इन्होंने ट्रावनकोर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी।
अगला प्रश्न है, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 1632 में। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने 500 पैगोडा वार्षिकी के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान प्रदान किया था, जिसे अंग्रेजों को गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो इसका आंसर होगा डच। अगला प्रश्न है, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? यानी जब अंग्रेज यहाँ आए तो उनके लिए सबसे प्रमुख व्यापारिक वस्तु क्या थी? इसका आंसर होगा सूती वस्त्र। हालांकि ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है वो सारे सबकी वो व्यापार करते थे, निर्यात करते थे, लेकिन सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की, वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? इसका आंसर होगा डचों का। वो पूर्वी एशिया में उनका व्यापार पे वर्चस्व था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग। तो ये यहाँ कर्नाटक युद्ध और उधर ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है, डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर होगा आलमगीर द्वितीय। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को स्थापित किया था? इसका आंसर होगा द अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी भारतीय भूमि पर द अल्मेडा ने स्थापित किया था, जो पुर्तगाली गवर्नर था। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का उपयोग पुर्तगाली करते थे। पुर्तगालियों ने एक बार हुगली को लूटा भी था। तो ये भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बिहार। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि अंग्रेज़ों की फ़ौज शक्तिशाली थी। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो फ्रेंड्स इसके पहले भी डिस्कशन हुआ था, मैंने बताया था कि अंग्रेज़ों ने स्थापित किया था 1608 में, फ्रांसीसियों ने 1668 में किया था। तो इसका आंसर होगा अंग्रेज़ों ने। अगला प्रश्न है, बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो इसका आंसर होगा अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क बीजापुर के सुल्तानों को हराकर गोवा में एक प्रमुख पुर्तगाली बस्ती की स्थापना की। गोवा पुर्तगालियों के लिए एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। 1509 में अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली संपत्ति के दूसरे गवर्नर के रूप में चुना गया था, जिसने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, डेनिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रावनकोर तमिलनाडु में कब स्थापित किया था? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 1620। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉप 20 MCQ समाप्त होता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में टॉप 20 MCQs होमवर्क के साथ, अगले चैप्टर के साथ।